और केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंची ईडी। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले ईडी दफ्तर से केजरीवाल को लेकर टीम निकली थी और अब ये जानकारी सामने आ रही, केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंच गई है ईडी। सीधे चलेंगे सुरभि के पास। सुरभि, ओवर टू यू, क्या अपडेट है? बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाने से पहले की ये वो जगह है जहां पर हमने देखा कि ईडी ऑफिस के बाहर इसी रूट से ईडी ऑफिस से इसी रूट से ले जाया गया अरविंद केजरीवाल को। 4 से 5 गाड़ियों का ये पूरा काफिला था, जहां हमने देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने न सिर्फ इस एरिया को देखते हुए सिर्फ पुलिस को तैनात किया, बल्कि इस रूट को बंद नहीं किया गया था उस वक्त। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब किसी तरीके की ऐसी गतिविधि होती है तो पूरे रूट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज देखा गया कि किस तरीके से इस पूरे रूट पर ट्रैफिक भी सामान्य रहा। बस कुछ 30 सेकंड के लिए ट्रैफिक को यहां पर रोका गया और उसी वक्त हमने देखा, हमारे कैमरे में ये कैद हुआ, अरविंद केजरीवाल तीसरी गाड़ी में मौजूद थे। हालांकि जाहिर सी बात है शेड्स लगाए गए थे और यहीं से उनको अब से थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ले जाया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट में। और राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी का वक्त जो दोपहर 2 बजे था, उस लिहाज से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम भी पूरी तैयारी के साथ आज उन्हें रवि कोर्ट लेकर जा रही है, क्योंकि कोर्ट के सामने ईडी ये बात पहले ही कह चुकी है कि अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले कैविट जिस तरीके से दाखिल किया गया था, इस पूरे घटनाक्रम पे ईडी की भी तैयारी अपनी स्तर पर पूरी है। और हमारे सहयोगी जितेंद्र, जो कि लगातार ईडी के सोर्सेस से हमें बड़ी खबरें दे रहे हैं कि पिछले 15 घंटे में ईडी प्रीमाइसेस में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में क्या क्या हुआ है, क्योंकि कल रात 9 बजे उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद 11 बजे से इसी प्रीमाइसेस में यानी ईडी दफ्तर के इसी लॉकअप में अरविंद केजरीवाल के साथ जिस तरीके से सवाल जवाब हुए हैं, अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, उनका बीपी दोबारा चेक किया गया था क्योंकि रात को वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। सुबह का वो वक्त, वो तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई जब मेडिकल करने के लिए आरएमएल से डॉक्टर्स की एक और टीम यहां पर पहुंची थी। लेकिन फिलहाल बिल्कुल सुरभि, और देखिए के दौरान हमारे साथ अभिजीत ठाकुर, हमारे सहयोगी राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़े हुए हैं, हम चलेंगे उनके पास। अभिजीत, कोर्ट से क्या खबर मिल रही है? जानकारी यह है कि कोर्ट लेकर ईडी की टीम केजरीवाल को पहुंच चुकी है। अभिजीत, ओवर टू यू। किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां यहाँ पर कर दी गई हैं, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई और अभी इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है आम वाहनों के आने के लिए। आपको कुछ लोग यहाँ पर पैदल चलते हुए दिखाई देंगे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आपको दिखाई देगी। और राउज एवेन्यू के आसपास का अगर हम कहें तो पूरी किलेबंदी यहाँ पर कर दी गई है। केजरीवाल की पेशी किसी भी वक्त यहाँ पर हो सकती है। वो ईडी के दफ्तर से निकल चुके हैं और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी रास्ते से उन्हें अंदर लेकर जाया जाएगा और उसके लिए तमाम जो इंतजाम होते हैं, सुरक्षा इंतजाम होते हैं, वो तमाम यहां पर कर लिए गए हैं। किसी को भी अब यहां पर वाहन के साथ एंट्री जो है पूरे एरिया में नहीं करने दी जा रही है और कम से कम यहां पर आधा दर्जन लेयर इस तरीके के सिक्योरिटी बैरिकेडिंग की यहां पर लगाई गई है। हम लोग राउज एवेन्यू कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हैं और इसी रास्ते से उन्हें लेकर जाया जाएगा। और उसके अच्छा अभिजीत, अभी जब अरविंद केजरीवाल को लाया जाएगा तो अदालत में क्या कार्यवाही होगी, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा आज का, अभी का, इस वक्त का? बिल्कुल, कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी जाहिर तौर पर रिमांड मांगेगी और जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, वो अपनी दलील देंगे और वो कोशिश करेंगे कि रिमांड पर ना लिया जाए, उन्हें जितनी राहत मिल सकती है मिले। लेकिन ईडी की का अपने तरफ से यह प्रयास होगा कि उन्हें रिमांड मिलनी चाहिए और कम से कम 10 दिन का रिमांड जरूर ईडी मांगेगी। 1 हफ्ते तक का रिमांड भी मांग सकती है ईडी। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो पूछताछ के लिए ईडी रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद सुनवाई के बाद जजेस दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद, दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद ये तय करेंगे कि रिमांड दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए या कितनी रिमांड दी जानी चाहिए। तो ये देखने वाली बात होगी। तो सुनवाई के बाद ये चीजें हो सकेंगी। ठीक है, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त ईडी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि अभिजीत बता भी रहे थे कि रिमांड की मांग की जाएगी ईडी की तरफ से, अगर रिमांड ग्रांट की जाती है फिर क्या होगा? ईडी दफ्तर में ही रहना होगा केजरीवाल को, क्या स्थितियां होंगी? और अगर वो रिमांड की जो डिमांड है ईडी की वो कोर्ट खारिज कर देता है, उस सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल को कहां रखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकली है। ईडी की टीम
तकरीबन 12 घंटे के होमवर्क के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर से लेकर निकली है और इस 12 घंटे के होमवर्क में अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप है, इसके अलावा उन आरोपों से जुड़े जो सबूत है, उन तमाम बातों की जो लिस्ट है बाकायदा उस रिमांड कॉपी के अंदर वो अंकित की गई है और उस कॉपी को कुछ देर बाद जब अरविंद केजरीवाल पीएमएलए कोर्ट के सामने मौजूद होंगे तो अदालत के सामने ईडी की तरफ से रखा जाएगा और कम से कम 7 दिन की रिमांड की डिमांड ईडी की तरफ से की जाएगी। 7 दिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दौरान ईडी को जरूरत है कि जो भी तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हुए, चाहे वो जो इस केस से जुड़े अन्य किरदार हैं जो आरोपी हैं उनके द्वारा लगाए गए हों या फिर ईडी ने जो साक्ष्य पिछली 1 साल के अंदर जांच के दौरान जुटाए हैं उनको लेकर हो, तो इन तमाम चीजों से अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना होगा और उसमें लंबा वक्त लगेगा और यही वजह है कि ईडी की कोशिश होगी कि कम से कम 1 हफ्ते की जो रिमांड है वो अरविंद केजरीवाल की जांच एजेंसी को मिले और इसी होमवर्क को पूरा करने के बाद जो ईडी की टीम है वो इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुकी है। कुछ देर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और उसके तुरंत बाद उन्हें जो पीएमएलए कोर्ट है उसके सामने पेश किया जाएगा। जी जितेंद्र, सबसे मजबूत आर्गुमेंट ईडी का क्या है इस पूरे मामले में कि रिमांड उनको मिल सके, जो वो आगे पूछताछ करना चाहते हैं उसकी अनुमति कोर्ट से उनको मिल सके? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले के कविता के बयान जिसमें साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया कि जो के कविता के द्वारा यानी कि जो साउथ लॉबी है उसके द्वारा इस पॉलिसी के अंदर एंट्री करने के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए की किकबैक आम आदमी पार्टी को दी गई और उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक है तो ऐसे में सीधी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की बनती है। इसके अलावा समीर महिंद्रू की अरविंद केजरीवाल से विजय नायर के फोन के जरिए फेस टाइम पर बातचीत होना, जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बोला कि पॉलिसी को लेकर उन्हें घबराने की जरूरत नहीं और विजय नायर पर वो भरोसा कर सकते हैं। तीसरी बात, जो भी इस पॉलिसी के फॉर्मेशन को लेकर मीटिंग हुई, जो कैबिनेट की बैठकें हुई, वो बिना अरविंद केजरीवाल की इजाजत के संभव नहीं थी।